क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स एक्सरसाइज 12D। स्टेटमेंट आप लोग अपनी बुक से पढ़ सकते हो, जिसमें ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। उसकी जो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी, DA एंड AB, वो हमें दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये मैं फिगर खुद ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ऑपोजिट भी 3 होगी, अगर ये 3 है तो ऑपोजिट भी 3 होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये रीड किया हुआ है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 आएगी, ये 3 है तो CD भी 3 आएगी। तो मैंने यही बस फाइंड करना था। देयरफॉर AB, BC, CD एंड DA ऑल आर 3 साइड्स, 3 सेंटीमीटर लेंथ उनकी। और उन्होंने पूछा कि इसका और क्या नेम हो सकता है इस पैरेललोग्राम का, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। या तो स्क्वायर होता है या फिर रोम्बस। लेकिन स्क्वायर तभी होगा अगर उसके एंगल भी 90 डिग्री के हों। एंगल तो मुझे बताया ही नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं इसको सिंपल क्या बोलूँगी कि इस पैरेललोग्राम को मैं रोम्बस भी कह सकती हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज 12D का ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उन्होंने बोला है कि 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड द इंक्लूडेड एंगल इज राइट एंगल। उसकी एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल है, सेम यही चीज़, लेकिन जो उनके बीच में एंगल आ रहा है ना यहाँ पे वो 90 है। मतलब ये ऐसे सीधा बन रहा है बिल्कुल। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मतलब क्या नेम होगा उस फिगर का, फिर स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो पैरेललोग्राम होता है। सेकंड, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट भी करें और राइट एंगल भी हो एक दूसरे पर 90 डिग्री के, तो वो रोम्बस होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज में से आपको मिलेगा आंसर, जो क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, सभी की जो प्रॉपर्टीज मैंने बोला था आपको देखने के लिए, पिछले लेक्चर में हमने वो की थी। तो अभी आप इसका 5th पार्ट देखिए। ABCD एक काइट है मेरे पास, ABCD। फर्स्ट उन्होंने पूछा है कि इज AD एंड AB इक्वल। यस, क्योंकि काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। B पार्ट में पूछा है DC BC इक्वल है। यस, इसका भी आंसर यस आएगा। C पार्ट में पूछा है ट्रायंगल ABADC और ABC, मतलब एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। पूछना है कि कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस ये आप लोगों ने 7th में की थी, जिसमें 2 साइड्स और 1 एंगल हो सकता था। S प्रॉपर्टी हो सकती है, SAS प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट एंगल प्रॉपर्टी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, AD AB की इक्वल है, DC BC की इक्वल है और AC दोनों में कॉमन आ रही है। तो इसका भी आंसर C का भी जो है वो यस आएगा। सेकंड, एंगल DOA और DOC दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, तो D का आंसर यस आएगा, ईच 90 डिग्री। E पार्ट का आंसर DAO BAO, तो ये भी एंगल्स क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। यस। नेक्स्ट DCA और BCA, मतलब ये वाले जो हैं ये भी इक्वल कटिंग हो रही है इनकी, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो ये मेरा 5th क्वेश्चन था। ये सिंपल आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता है तो आप ये इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 12D का 7th क्वेश्चन है। एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 72, उसकी मैंने लेंथ फाइंड करनी है साइड की, और उसके बाद उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, दिया हुआ है 72। वैसे क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4A किसके इक्वल है, 72 के। तो A इधर ही रहेगा, 4 उधर जाके डिवाइड होके 18 मेरे पास जो है वो साइड आ गई। अगर साइड ऑफ स्क्वायर पता चल गया तो उसका एरिया भी तो निकाल सकते हैं ना, साइड मल्टीप्लाई साइड करके। तो 324 मीटर स्क्वायर जो है वो मेरे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। इसके बाद जो इसका B, D और E पार्ट है 7th क्वेश्चन का, ये आप लोग खुद कर रहे हो अपना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है
उसके 3 पार्ट्स हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ये फिगर गिवन है। इसमें हमने एंगल डी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, ए सी डायगोनल का पता करना है, ए बी की लेंथ बतानी है, बी सी की लेंथ बतानी है। ए बी की लेंथ कितनी आएगी, जितनी ये वाली है, मतलब मैं यहाँ पे 20 लिख दूँ। ऐसे बाकी भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे किया है, सबसे पहले मैं ये वाला एंगल फाइंड कर रही हूँ। कॉपी पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले मैं ए बी सी मीन्स की ये वाला एंगल फाइंड कर रही हूँ। पूरा होता है 180, 180 में से 55 माइनस कर दो तो ए बी सी आ जाएगा 125। अब जितना ये एंगल आएगा उतना ही डी आएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर 125 है तो ये वाला एंगल डी भी 125 आएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एंगल सी फाइंड करो। हमने ये भी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वाले, मतलब ये इसका एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, उनका भी सम 180 होता है। तो ये 125 आया था, तो ये माइनस करके फिर 55 आ जाएगा। अदरवाइज ये आप देखोगे तो जेड भी बन रहा है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो 2 एंगल्स मुझे पता चल गए। उसके बाद डायगोनल AC, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब अगर हाफ वाला आधा डायगोनल 9 डिग्री है, 9 मीटर है, सॉरी ये सेंटीमीटर है, तो पूरा कितना हो जाएगा 9 to the 18। तो डायगोनल कितना आ जाएगा 9 to the 18। उसके बाद साइड्स हमें ऑपोजिट देख के पता चल जाएंगी। अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये 15 है तो ये भी 15। लास्ट में उन्होंने पूछा है पेरीमीटर, तो सारी साइड्स को प्लस कर दो, 20 + 20 + 15 + 15, तो 70 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी का ही सी पार्ट देखो, उसकी ये फिगर बनी हुई है और हमने डायगोनल AC की पहले तो लेंथ बतानी है AC की, उसके बाद डायगोनल BD की लेंथ बतानी है। अगर AC ये 6 है तो टोटल कितना हो जाएगा 12। अगर इतना सा पोर्शन 8 है तो टोटल कितना हो जाएगा 16। वो मैंने यहाँ पे 16 और 12 लिख दिए। इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है एंगल X फाइंड करो, ये वाला। तो हमें पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे कटते हैं। तो ये कितना आ जाएगा एंगल 90 डिग्री, गुड। उसके बाद उन्होंने पूछा है BAD बताओ कितना होगा। हमें ये पता है कि अगर ये 80 है तो ये इसका एडजेसेंट एंगल होगा और दोनों को प्लस करके 180 बनना चाहिए। अगर ये वाला 80 है तो ये कितना हो जाएगा फिर 100, ये रहा 100। और लास्ट उन्होंने पूछा है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर में सारी साइड्स प्लस कर देंगे, 40 आ जाएगा आंसर इसका पेरीमीटर का। एक उन्होंने पूछा है एंगल ABC बताओ। हमें पता है ना कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ABC कितना आ जाएगा 80 डिग्री। बस ये देख के इसकी प्रॉपर्टीज माइंड में होंगी तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे।